दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं अवकलन का तीसरा पार्ट लेकर आ चुका हूं। हमारा रिवीजन चल रहा है और रिवीजन के माध्यम से उन क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जा रहा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। फटाफट अंदाज में ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में आईलेट की ओर चलते हैं और आईलेट का मतलब समझते हैं क्या होता है। दोस्तों आईलेट का मतलब ये होता है जैसे हमारा इनवर्स, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल का मतलब होता है लॉगरिथम और ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। राइट, ई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। राइट, एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन जैसे लॉग एक्स। राइट, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। राइट, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स कॉस एक्स। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 3x, ई टू द पावर एक्स। राइट, बिल्कुल ठीक है जी, ए की पावर एक्स। तो दोस्तों आइए इसका मतलब समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्त, आईलेट, आईलेट का मतलब क्या हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। तो हमें इसका क्या करना है, इसका हमें डिफरेंशियल करना है। किस तरह करेंगे? अरे सर यहाँ पर तो आईलेट लगाएंगे हम। क्यों लगाएंगे आईलेट? अरे सर यहाँ पर आईलेट एक नेम होता है। आई का मतलब होता है जैसे यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम पृथन फलन मानेंगे, इसको हम सेकंड फलन मानेंगे, इसको हम सही रूप में लिखेंगे, यानी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है जैसे हमारा आईलेट के अकॉर्डिंग हमने इसको लगाया, तो इनवर्स पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, तो इनवर्स को हमने पहले लिखा और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमने बाद में लिखा। बस इसमें यही फंडा है और कुछ फंडा नहीं है। आई होप दोस्तों ये बातें समझ आ गई होगी। आइए फटाफट अंदाज में क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स। अब हम इसको आइलेट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमारा वो सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, सबसे लास्ट में आने की वजह से ये हमारा बाद में चला जाएगा और हमारा लॉग एक्स पहले आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू लॉग एक्स ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, यानी लॉग एक्स डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, इसको बाहर रख करके इसका डिफरेंशियल प्लस के इसको बाहर रख करके इसका डिफरेंशियल। राइट, बिल्कुल ठीक, वही हमने यहाँ पर किया है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि e टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो e टू दी पावर एक्स ही होता है, प्लस के e टू दी पावर एक्स और log x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/x होता है। राइट, यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए दोस्त। अब दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से e टू दी पावर एक्स को हमने कॉमन निकाल लिया, हमारा क्या बचा, log x प्लस के 1/x अंदर बच जाएगा। राइट, e टू दी पावर एक्स, अब इस x की मल्टीप्लाई log x में करेंगे तो x log x प्लस 1/x आ जाएगा। राइट, अब ये जो x है ये e टू द पावर x के नीचे आ जाएगा, यानी e टू द पावर x x log x प्लस 1। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी था, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। दोस्तों यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम इसको आइलेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी y इज इक्वल टू आइलेट मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाद में है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले है। हालांकि आइलेट के अकॉर्डिंग ये पहले आना चाहिए और ये बाद में, तो हमने इसको पलट कर लिखा, यानी साइन एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स। राइट दोस्तों, अगर ये बात समझ आई हो ना तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और आने वाली वीडियोस को और अच्छा बना सकूँ। ठीक है दोस्त, अब यहाँ देखिए दोस्तों इसका हम डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, एक्स के सापेक्ष। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको बाहर रखेंगे और इसका डिफरेंशियल प्लस इसको बाहर रखेंगे इसका डिफरेंशियल। ठीक है, ये कर दिया हमने। तो डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स हमने लिखा और e टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल e टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस के e टू द पावर एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए दोस्त। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, हमने कॉमन निकाला और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ देखिए दोस्त सही तरीके से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है।
हाँ, यहाँ पर देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। भागफल के अवकलन गुणांक। दोस्तों अगर हमारा फंक्शन u अपॉन वी के रूप में है, मतलब अपॉन में जब रहता है फंक्शन, उसका हम डिफरेंशियल किस तरह करते हैं आइए समझते हैं। तो इसका हमेशा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो dy बाई डी एक्स, इसको बाहर रखेंगे, ये रख दिया बाहर v, इसका डिफरेंशियल ये कर दिया, माइनस लगाएंगे। अब माइनस लगाएंगे, प्लस नहीं लगेगा, क्योंकि हम अपॉन वाला अवकलन गुणांक ज्ञात कर, भागफल वाला अवकलन गुणांक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, u बाहर रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, वी को हम लास्ट में लिखेंगे, मतलब डिफरेंशियल करेंगे अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए दोस्त, ये फॉर्मूला आपकी ज़बान पर रट जाना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से 5 नंबर के क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब दोस्तों आइए फटाफट अंदाज में क्वेश्चन की ओर चलते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसको हम बाहर रखेंगे जो हमारा अपॉन में है, साइन एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स जो बाहर रखा है उसका डिफरेंशियल लास्ट में करेंगे, और अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा जो नीचे है, राइट। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, कैसे आ गया? अरे सर साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, जो कि साइन एक्स ही आ जाएगा हमारा, अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अब दोस्तों यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने अलग लिखा, तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी था, बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा क्वेश्चन समझिए वाला, y इज इक्वल टू एक्स माइनस के साइन एक्स की पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। किस तरह से इस क्वेश्चन का अवकलन करना है आइए ध्यान से समझिएगा दोस्त। मैंने जैसे कि आपको अभी बताया है कि इसको हम बाहर रखेंगे जो नीचे होता है, तो हमने इसको बाहर रख दिया रूट एक्स को। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमने बाहर रखा, हमने इसका डिफरेंशियल किया, इसको बाहर रखा, इसका डिफरेंशियल माइनस के इसको बाहर रखा, इसका डिफरेंशियल अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा जो हमारा नीचे था, राइट। बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा रूट एक्स, अब 3/2 कैसे आया है? 3/2 कैसे आया? अरे सर अगर हम इसको x मान ले, पूरे को x माइनस साइन एक्स को, और x की पावर n जो होता है वो हमारा n x की पावर n माइनस 1, मतलब 3/2 और 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 कम 2, 2 में से 3 का 1 बचा, 1/2, तो 1/2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब डी डी एक्स एक्स माइनस के डी डी एक्स साइन एक्स आ जाएगा, इसको हमने अलग अलग तोड़कर लिख लिया, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 अपॉन 1/2 रूट एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, राइट। क्योंकि जब हम रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए दोस्त। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करना है? रूट एक्स 3/2 एक्स माइनस के साइन एक्स की पावर 1/2 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशियल 1 होता है और इसका डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स माइनस के एक्स माइनस के साइन एक्स की पावर 3/2 इंटू 1/2 रूट एक्स। क्योंकि यहाँ पर एक बात को समझिएगा दोस्त, हाँ, डी डी एक्स रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स हमारा यहाँ पर चल रहा था, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1/2 रूट एक्स आ गया, अपॉन एक्स हमारा चलता रहेगा ऐसे ही। यहाँ तक तो आपका क्लियर होना चाहिए दोस्त। रूट एक्स 3/2 ऐसे ही चलता रहेगा, एक्स माइनस के साइन एक्स की पावर 1/2 1 माइनस कॉस एक्स माइनस बीच में एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 1/2। इस एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 3/2 को हमने तोड़ कर लिखा, किस तरह से सर? अरे x माइनस साइन एक्स की पावर 1 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू 1/2 रूट एक्स। इससे फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारा यहाँ से कॉमन निकाल जाएगा, x माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 3/2 रूट एक्स, राइट। 1 माइनस कॉस एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स, ये वाला एक्स साइन एक्स, ये वाला, ठीक है, इंटू 1/2 रूट एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, राइट। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए दोस्त। तो दोस्त यहाँ पर x माइनस साइन एक्स की पावर 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 1/2 यहाँ पर भी है और 1/2 यहाँ पर भी है,
3/2। तो हमने 3 को तो लिया नहीं, 1/2 को ले लिया कॉमन, तो 3√x आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू एक्स, राइट। ये वाला एक तो रूट एक्स इस एक्स के पास आ जाएगा, तो रूट एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। तो रूट एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि किसी की पावर अगर 1/2 होती है तो उसका मान क्या होता है 1 उसका मतलब होता है रूट में, ठीक है। तो रूट एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है, 3√x 1 माइनस कॉस एक्स माइनस के एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन में समझ आ गया होगा। फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, एक्स के सापेक्ष हम इसका अवकलन करते हैं। इसको बाहर रखेंगे, ये रख दिया इसका अवकलन, ठीक है, माइनस के इसको बाहर रखा इसका अवकलन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, स्क्वायर चढ़ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, अगर हम 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल क्या आता है 0 आता है, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, प्लस के कॉस एक्स का, यहाँ देखिए माइनस कॉस एक्स है, ये माइनस कॉस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो साइन एक्स होता है, ठीक है, प्लस के साइन एक्स, क्योंकि इस माइनस को बाहर रखेंगे और कोस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे माइनस साइन एक्स, वो वाला माइनस साइन एक्स इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस के साइन एक्स हो जाएगा, राइट। माइनस बाहर रखा 1 माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा और इसका आ जाएगा तो माइनस साइन एक्स यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये वाला माइनस इस वाले इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। तो हमने यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स आ जाएगा प्लस 1 माइनस कोस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या काम करते हैं, अब हमने सिंपली इसको क्या काम किया, इसको खोल दिया हमने, साइन एक्स, अरे सर जब हम इस साइन एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा और कोस एक्स में करेंगे तो साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा, प्लस के इस साइन एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस के साइन एक्स आ जाएगा और इसकी माइनस कोस एक्स में करेंगे तो साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, साइन एक्स कोस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स और साइन एक्स 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ x, राइट, बिल्कुल ठीक है जी, डी वाई बाई डी एक्स। अब दोस्तों हमें इसको बाहर रख करके इसका अवकलन माइनस के इसको बाहर रख करके इसका अवकलन, राइट, ये बात आपको याद रखनी है। तो ई टू द पावर एक्स प्लस 1 डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस के ई टू द पावर माइनस 1 डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों ई टू द पावर एक्स प्लस 1, चूंकि ई टू द पावर एक्स प्लस 1 अगर हम ई टू द पावर एक्स माइनस 1 का डिफरेंशियल करेंगे 1 का तो हमारा 0 हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स ही होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, माइनस बीच में लगा करके ई टू द पावर एक्स माइनस 1 एज इट इज ऐसे ही उतार लेंगे और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स ही होता है, 1 का हो जाएगा 0, उसको हमने लिखा नहीं, ई टू द पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ई टू द पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया, कैसे ले लिया कॉमन जरा दिखा दीजिए सर एक दफे। देखिए दोस्त, ई टू द पावर एक्स यहाँ पर भी है और ई टू द पावर एक्स हमारा यहाँ पर भी है, हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमारा ई टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस के ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बचेगा, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा यही आ गया है, यहाँ पर ई टू द पावर एक्स कॉमन लेकर के ई टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस के ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, यहाँ से कॉमन ले रखा हमने, ये रहा। अब इसको हम खोल देंगे इस वाले ब्रैकेट को, तो ई टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस के ई टू द पावर एक्स माइनस 1, इसको हमने खोला क्यों नहीं भाई, इसको हमने खोला क्यों नहीं, हाँ यहाँ देखिए ई टू द पावर एक्स कॉमन चलता रहेगा, ई टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस के ई टू द पावर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 था प्लस हो जाएगा। अब ई टू द पावर एक्स से ई टू द पावर एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा 1 और 1 2, यानी 2 ई टू द पावर एक्स हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2 ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा,
क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का रिवीजन और इसी प्रकार की वीडियो बार बार लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।